हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा था आपका। एग्जाम्पल नंबर 15 हमने छोड़ दिया था पहले। अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 15 कराएंगे। और ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये पेपर में एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। राइट। और आपको इसको प्रूव करना है यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में ये नहीं भी लिखा होगा कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, फिर भी आपको अपने हिसाब से इसको करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको यहां पर न्यूमरेटर के अंदर आंसर में 1 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो आपको न्यूमरेटर में भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, यानी कि सेक थीटा कैसे आ सकता है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा कैसे आ सकता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो सीधी सी बात है कि नीचे न्यूमरेटर के अंदर आपको कॉस थीटा चाहिए। तो इसलिए हम इसको गिवन क्वेश्चन के अंदर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको यहां लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये भी कट गया, बाकी उतारना पड़ेगा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सर टेन थीटा, माइनस में 1 है, प्लस में 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा, अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें क्या लेना है। तो हमें न्यूमरेटर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए। इसका मतलब न्यूमरेटर को हम एज इट इज रहने देंगे और नीचे उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। हमें नीचे लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा और टेन थीटा तो आ रहा है, और ऊपर अभी बहुत सारा कुछ आ रहा है, तो इसलिए ऊपर सॉल्व करेंगे नहीं, नीचे सॉल्व करेंगे, और नीचे ऐसा कुछ सॉल्व करेंगे जिससे ऊपर वाला पूरा का पूरा कट जाए। इसका मतलब इसको ऐसे एज इट इज लिख देते हैं, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में, इसको 1 को आगे लिख लेते हैं, 1 पॉजिटिव है इसलिए, माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बस इसको रीशफल करके हमने लिख लिया है। और उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, टेन थीटा माइनस 1
प्लस सेक थीटा। हमें ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करना, ऊपर एज इट इज सब कुछ रख के चल रहे हैं फिलहाल, रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो करेंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और उसके फॉर्म में हमें पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये आपको पता है। तो 1 को मैं लिख लेता हूं ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने 1 को इस फॉर्मेट में लिख लिया, माइनस सेक थीटा, माइनस अगर ब्रैकेट में लिख दूं तो इसका मतलब इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। मैंने बाहर माइनस कॉमन निकाल लिया है इन दोनों के अंदर से, तो इसलिए माइनस अंदर भी माइनस आएगा। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ऑलरेडी आगे जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज इट इज लिख देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमने इसको क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। उसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है हमको, वो नजर आ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे और बाकी काम करते हैं इसमें से दोनों में से। तो एज इट इज ऊपर टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों में कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं, इन दोनों में से माइनस में 1, करेक्ट। बस अब आ ही गया है क्वेश्चन। अगर मैं इसको चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, ऊपर वाले को रीशफल कर दिया है, डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, ये दोनों सेम है, कट गए आपस में। फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। इसका मतलब ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड, राइट। इसका मतलब सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है, बिल्कुल। तो ये वाला क्वेश्चन आप चाहें तो दोबारा से देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा ही इतना बड़ा करा है क्वेश्चन ये, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। आपने सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया, कॉस थीटा से डिवाइड करने के बाद ये इस फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद 1 को आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद कॉमन निकाल के जो भी रिमेनिंग पार्ट था वो काट दिया। तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, आसानी से हो गया है, मगर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज इस वाले एग्जाम्पल को लेकर ही खत्म करते हैं, अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन है।